गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, दैट इज़ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ चुके हैं हम लोग। इसके बाद में फुल वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड एक पॉइंट लेते हैं। इन फुल वेव रेक्टिफायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज और करंट इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट वोल्टेज और करंट। ये बात नोट करने लायक है। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने कहा था कि जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है वो सेम होती है एज दैट ऑफ द इनपुट, बट इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज ट्वाइस, मतलब इनपुट की फ्रीक्वेंसी से आउटपुट की फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। कुछ और इनडायरेक्ट पॉइंट्स हम यहाँ पे ले रहे हैं। ये कहता है रिपल फैक्टर ऑफ रेक्टिफायर। जो रेक्टिफायर पढ़ते हैं तो उसके लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसका नाम है रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर किसी भी रेक्टिफायर का क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने अभी तक ये समझा, ऊपर हमने जब बात की थी तो ये कहा कि भी रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और अगर प्योर डीसी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो जीरो होती है। बट हमने ऊपर पॉइंटों में बात की कि हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है आउटपुट की, और फुल वेव रेक्टिफायर में डबल हो जाती है। तो एक पॉइंट दिमाग में आता है कि भाई डीसी की फ्रीक्वेंसी कैसे हो सकती है। तो आप लोगों ने ऊपर भी ध्यान दिया होगा, बताया था कि जो रेक्टिफायर है उसकी आउटपुट है वो प्योर डीसी नहीं होती, बल्कि वो पल्सेटिंग डीसी होती है। पल्सेटिंग डीसी का मतलब होता है ऐसी डीसी जिसके अंदर कुछ एसी कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। तो किसी भी रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर होता है दैट इज द रेशियो ऑफ एसी कंपोनेंट्स ऑफ आउटपुट टू द डीसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट। रेक्टिफायर के आउटपुट में जो एसी कंपोनेंट है उसको अगर हम डिवाइड कर दें डीसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट से, तो ये जो रेशियो आता है दैट इज नोन एज रिपल फैक्टर ऑफ द रेक्टिफायर। दूसरी टर्म है एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर। कई बार बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं रिपल फैक्टर और एफिशिएंसी को लेकर। तो याद रखना स्टूडेंट्स, किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी हमेशा निकलती है आउटपुट बटे इनपुट, और जबकि रिपल फैक्टर रेक्टिफायर का है वो सिर्फ आउटपुट से रिलेटेड है, इनपुट का कोई लेना देना नहीं है इसमें। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर जिसे हम ईटा से दिखाएंगे वो होगा आउटपुट डीसी पावर बटे इनपुट एसी पावर। आप जानते हो आउटपुट में डीसी है, इनपुट में एसी है, और ये एफिशिएंसी पावर का रेशियो है। तो आउटपुट डीसी पावर बटे इनपुट एसी पावर। परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी मल्टीप्लाइड बाई 100, तो परसेंटेज में आ जाएगी। वैल्यू ध्यान रखने लायक है। रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर इज 1.21। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसका रिपल फैक्टर ज़्यादा होता है, यानी इसके आउटपुट में ऐसे कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं, 1.21 होता है। एंड फॉर फुल वेव रेक्टिफायर द रिपल फैक्टर इज 0.42। तो कंपैरिजन की बात करें तो नो डाउट फुल वेव रेक्टिफायर है वो बेटर रहेगा, क्योंकि एक तो वो फुल वेव के लिए आउटपुट देता है, हाफ वेव रेक्टिफायर केवल हाफ वेव के लिए आउटपुट देता है। ऑन दी अदर हैंड इसका रिपल फैक्टर भी, फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर भी कम है। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट्स वो है फोटोडायोड। तो ये जो स्पेशल टाइप्स ऑफ डायोड, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सम स्पेशल टाइप्स ऑफ डायोड। कुछ स्पेशल तरह के डायोड होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें पहली कैटेगरी हम ले रहे हैं फोटोडायोड की। फोटोडायोड क्या होते हैं, तो देखो फोटोडायोड इज ए स्पेशल पर्पज पीएन जंक्शन डायोड। जो फोटोडायोड होता है वो हमारे पास क्या होता है कि स्पेशल पर्पज के लिए बनाया गया पीएन जंक्शन डायोड होता है, फैब्रिकेटेड विद ए ट्रांसपेरेंट विंडो टू अलाउ लाइट टू फॉल ऑन द डायोड। जिसको फैब्रिकेट किया जाता है, बनाया जाता है एक ट्रांसपेरेंट विंडो के साथ। जो पीएन जंक्शन होता है जिसे हम फोटोडायोड कहते हैं, उसके साथ एक ट्रांसपेरेंट विंडो लगाई जाती है जिसमें से लाइट आसानी से आर पार हो जाती है, टू अलाउ लाइट टू फॉल ऑन द डायोड, जिससे कि लाइट उस डायोड पे आसानी से गिर सके। इट इज़ ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस बिफोर ब्रेकडाउन रीजन।
तो ये जो फोटो डायोड होता है इसको हम रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं, बट बिफोर ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी कि जो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई की जाती है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम रखते हैं। तो जैसे मैंने बता दिया ये स्पेशल पर्पस डायोड है सारे, जो अब आगे हम पढ़ेंगे। तो फोटो डायोड इसी तरह से एक स्पेशल डायोड है। मैं पहले इसका यूज बता देता हूँ। इसका काम ये है कि लाइट को डिटेक्ट करने के काम आता है। लाइट जब इस पर गिरती है तो करंट फ्लो करता है। तो बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन में समझ में आ गया हमें कि ऐसी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी कि लाइट इस पर गिर सके। तो फोटो डायोड इज ए स्पेशल पर्पज पीएन जंक्शन डायोड फैब्रिकेटेड विद ए ट्रांसपेरेंट विंडो टू अलाउ लाइट टू फॉल ऑन द डायोड। बायसिंग कैसे दी जाती है इस डायोड को? इट इज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायसिंग बट बिफोर द ब्रेकडाउन रीजन। दूसरा मैं बता देता हूँ, इनसे रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है ना पेपर में, तो एक दो बातें पूछते हैं। जैसे सिंबल पूछ लिया, वर्किंग पूछ ली, ग्राफ पूछ लिया, यूज पूछ लिया, सारे एक साथ नहीं आते। मैं आपको सारी चीज़ें इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ पूछी जाए आप बता सकें। द सिंबल एंड एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ फोटो डायोड आर शोन इन द फिगर। फोटो डायोड का सिंबल और उसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो है वो दिखाई हुई है। ये देखो सिंबल में क्या करना है, एक सिंपल डायोड बनाना है आपने, जिसमें ये ट्रायंगुलर जो है ये P है और सीधी लाइन ये N है। साथ में ये जो दो एक तरह से सिंबल है, लाइट गिरती हुई दिखा दी, तो ये शो कर रहा है कि ये फोटो डायोड है जो लाइट के गिरने से काम कर रहा है। इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखें तो हमने यहाँ पे PN दिखाया हुआ है। मैंने वो चार्ज वगैरह नहीं दिखाए हैं सिंप्लिसिटी के लिए। आप समझ गए कि ये हमारे पास एक PN जंक्शन है। ये जो लाइन है PN जंक्शन है, इससे इधर P रीजन है, इधर N रीजन है। ये डॉटेड शो कर रहा है कि यहाँ पे ये डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन रीजन है। बायसिंग इसको रिवर्स देनी है तो P को जोड़ दिया नेगेटिव से और N को जोड़ दिया पॉजिटिव से। साथ में रेजिस्टेंस इसलिए लगाया ताकि स्मॉल करंट फ्लो करे, और माइक्रो एम्पियर या माइक्रो एमीटर इसलिए लगाया है क्योंकि करंट बहुत ही स्मॉल होगा, तो स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए माइक्रो एमीटर लगाया गया है। ठीक है, तो वर्किंग में आप समझ सकते हैं इसमें। When no light is incident on the reverse bias photodiode, then there is small amount of current in the circuit. This current is called dark current. ये कहता है कि इस डायोड पे जब लाइट नहीं गिरेगी तब भी इसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होगा। क्यों होगा? वो रिवर्स बायसिंग की वजह से होगा। याद करो रिवर्स करंट पढ़ा था हमने। वो रिवर्स करंट होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। तो जब कोई लाइट नहीं गिरेगी तब भी सर्किट में करंट होगा, एंड दैट करंट इज नोन एज डार्क करंट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में।